ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था पहलगाम वाला जी। ये खुद करवाया गया था बराह रास्त या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली होता है कि अपने बंदे ही करवा के, इनडायरेक्टली होता है करवाया जाता है लोगों से, उनको उकसाया जाता है, उनको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है खुफिया तौर पे, उनसे करवाया जाता है। ये पहली दफ़ा नहीं था कि इंडिया की रियासत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया इस किस्म का। हवाला जो आम तौर पे दिया जाता है वो दिया जाता है 2000 में। उस वक़्त बिल क्लिंटन आए हुए थे इंडिया, और पाकिस्तान भी आना था, इसका जिक्र मैंने किया जी। और फिर उस वक़्त एक सिखों के ऊपर एक मैसेकर हुआ था और मेरा ये मौक़िफ़ था कि ये खुद करवाया गया और पाकिस्तान का नाम लगाया गया क्योंकि वो चाह रहे थे कि क्लिंटन पाकिस्तान को सेंशन करे, कुछ सैंक्शंस लगाए वगैरह। उस वक़्त तक मुशर्रफ ने कू किया हुआ था पाकिस्तान में और क्लिंटन सोच रहा था जाऊँ या ना जाऊँ। क्लिंटन ने बाद में इसका हवाला दिया, क्लिंटन पाकिस्तान भी आ गया और क्लिंटन ने बाद में एक किताब के अंदर इसका हवाला भी दिया कि उसका ये ख्याल था कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने ये किया, मगर वो किताब से वो चीज़ें निकाल दी गई बाद में। फिर तो मैंने ये इसका भी हवाला दिया था कि क्लिंटन भी यही शक करता था कि इंडिया ने खुद करवाया। मेरे ऊपर बड़ी तनकीद हुई, इंडिया में तो गाली गलौज हो गई, लोग अच्छे खासे लोग जो थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये खुद करवाया गया था। बहरहाल मैंने उसकी एविडेंस प्रेजेंट की और वो एविडेंस पक्की है जी। अगर CIA कह रही है कि ये खुद करवाया और क्लिंटन कह रहा है तो फिर उसे जान पड़ती है। बहरहाल मुझे ये शक था कि ये भी जो कुछ हुआ है ये भी उसी किस्म की चीज़ हुई है पहलगाम। हाँ, पहलगाम में। और मैंने ये बात कही और उसके ऊपर भी बड़ी गाली इंडिया से मुझे पड़ी और अभी तक पड़ रही है जी। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि ये जो करवाया है इसका मकसद ये है कि इंडिया कुछ करेगा। अगर इंडिया ने करना कुछ नहीं तो फिर करवाने की ज़रूरत क्या थी। करवाया है तो इसके पीछे कोई साजिश है या कोई सोच है, और सोच में यही है कि वाइस प्रेसिडेंट आया हुआ है पाकिस्तान को थल्ले लगाना है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है, पाकिस्तान को सेंशर करना है, क्योंकि इंडिया अब अमेरिकन कैंप में जा रहा है और ये अमेरिका समझता है कि ये बड़ा अच्छा वक्त है कि अमेरिका को अपने साथ पक्का ही कर लिया जाए। और फिर चाइना का भी मसला है, तो इसलिए उसका ये ख्याल था कि ये अच्छा टाइम है ये करने के लिए। और पाकिस्तान वैसे भी कमज़ोर है पहले से, मईशत भी कमज़ोर है, टेररिज्म भी बड़ी हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात में भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, पॉलिटिकल डिवाइड है, कमज़ोरी है इंटरनेशनल कंसेंसस में एंड सो ऑन। तो फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया के लिए दिस वाज अ गुड टाइम टू डू दिस फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू द बैड टाइम। तो मैंने इसलिए ये इल्ज़ाम लगाया, इसलिए फिर मैंने कहा ये कुछ करेंगे। अब उन्होंने कर दिया जी। जब कर दिया तो सवाल ये था कि जो उन्होंने किया है पाकिस्तान का रिस्पांस क्या होगा। तो इसलिए अब आया आपने जो सवाल पूछने हैं कि पाकिस्तान का रिस्पांस, उन्होंने जो कुछ किया उसकी एक्सप्लेनेशन तो मैंने दे दी। मैं अभी भी समझता हूँ कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसको एक जवाब बनाया गया। तो अब उन्होंने जो अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, उसके ऊपर बहुत से सवाल खड़े हो गए कि क्या अपना मकसद पूरा कर लिया कि नहीं किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जी, वो कह रहे हैं मेयर्ड था, नॉन एस्केलेटरी था और प्रोपोर्शनेट था एंड रिस्पॉन्सिबल था। डू यू थिंक दैट? बात यह है कि इंडिया ने पूरी कोशिश की है कि दुनिया को अपने साथ लें, कि दुनिया को कन्विंस करें कि ये पाकिस्तान का हाथ है इसमें। मगर जो दुनिया का रिस्पांस आया वो यही आया कि वो इंडिया को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और उसकी वजह सिंपल सी ये है कि दुनिया को बेवकूफ़ तो नहीं है, उनकी भी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, उनको भी बहुत कुछ पता है। तो उन्होंने यही फैसला किया सबने कि ये इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है। अच्छा। अगर होता तो आपको पता ही है कितने एंटी पाकिस्तान दुनिया बनी हुई है इस वक्त, और तो फ़ौरन उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठा देनी थी कि हाँ इंडिया सही कहता है। किसी ने नहीं कहा, यहाँ तक कि जिससे उन्होंने $10 बिलियन के जहाज़ खरीदे हैं राफेल, फ्रांस ने भी उनका साथ नहीं दिया, जिसके साथ उनका क्वाड में इतना बड़ा अलायंस है अमेरिका, जिसके डोनाल्ड ट्रंप कहता है मेरी यारी है मोदी के साथ, उसने भी साथ नहीं दिया। शेमफुल कह दिया, बल्कि शेमफुल कह दिया, स्लिप ऑफ टंग था या आपको लगता है कि समझते हैं? साथ नहीं दिया, पुट इट लाइक दैट। ओके। तो फिर अब कौन इनका साथ देगा? सऊदी अरेबिया ने साथ नहीं दिया, कतर ने साथ नहीं दिया, किसी मुल्क ने साथ नहीं दिया जी। तो उन्हें ऐसे लगा कि हमारा साथ नहीं दिया, बड़े परेशान थे और अभी भी बड़े परेशान हैं कि यार ये क्या हुआ है। तो एक सेटबैक तो नहीं ये आया
उसके बाद उन्होंने अब बात को छेड़ दी थी, अवाम उनकी तैयार कर ली थी उन्होंने जंग के लिए, और कोई ना कोई कार्रवाई करनी है तो फिर कार्रवाई करनी पड़ी, फिर सोच समझ के करनी पड़ी कि अब करें क्या। पहले शायद कोई और प्लान था, अब ये है कि जी चलो हम कहते हैं कि टेररिज्म के ठिकाने हैं और उनको हम करते हैं। अच्छा, जब उन्होंने टेररिज्म के ठिकानों के ऊपर ये किया सब कुछ, तो उससे भी उन्हें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, बिकॉज वहाँ तो कोई टेररिस्ट है ही कोई नहीं, वहाँ तो सिविलियंस थोड़े से थे, उनको उन्होंने मार दिया। बच्चे भी तो वो भी अब इनके खिलाफ कही बात कि भाई वो टेररिस्ट कहाँ थे, वो दाढ़ी वाले हथियार लेके बैठे हुए, उनकी हमें तो लाशें चाहिए थी, वो तो मिली कोई नहीं, वहाँ तो था ही कोई नहीं। तो एक तो ये भी एक धक्का लगा, तो नाराज़ तो बहुत है वो, अपसेट है कि ये हमारा मकसद पूरा नहीं हो रहा। उधर से उनकी जो आवाम है वो उनको इतना तैयार कर लिया था कि वो अब सेटिस्फाई नहीं हो रही, वो कह रही है ये क्या। तो फिर जब हमने कार्रवाई की उसके ऊपर, तो उनके जहाज़ गिरा दिए हमने, वो तो और भी धक्का लग गया उनको, और भी ज़ख्मी हो गए हैं वो, कि एक तरफ दुनिया नहीं यकीन कर रही, दूसरी तरफ हमारी पिटाई भी हो गई है, तो अब हम करें क्या जी। तो इस सिचुएशन में दैट इज़ वेयर वी फाइंड आवरसेल्व्स टुडे। ओके, इसका मतलब है वो अपनी सुबकी छुपाने के लिए ये ड्रोन्स भेजे गए हैं दोबारा। अब ये अगला सवाल ये आ गया कि दो सवाल खड़े हो गए ना, हाँ कि अभी तक पाकिस्तान ने उनके जहाज़ गिरा दिए, जी। अब उसके ऊपर डिबेट शुरू हो गई है। पाकिस्तान कहता है हमने 5 जहाज़ गिराए हैं और 1 ड्रोन गिराया है, और वो कहते हैं कि वो तो मानते, एक भी नहीं मानते जी, वो एक भी नहीं। द हिंदू की पोस्ट क्यों उतार ली गई, रिमूव तो क्यों कर ली गई? बात ये है कि वहाँ और भी मीडिया ये सवाल पूछ रहा है। एक्सप्रेस वालों ने भी ये, उनका रिपोर्टर ने रिपोर्टिंग की थी। अच्छा। बाकी 3 जहाज़ जो गिरे हैं कश्मीर के अंदर, एक जहाज़ जो गिरा बठिंडा में, उसकी रिपोर्टिंग की थी हिंदू की रिपोर्टर ने, तो वो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा, उन्होंने वो स्टोरी विड्रॉ कर ली। मगर बात तो बाहर आ गई है, वहाँ इंडिपेंडेंट 4-5 इंडिपेंडेंट उनके भी एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ये सवाल खड़ा कर दिया कि आप अगर जहाज़ नहीं गिरे हैं तो आप रोक क्यों नहीं रहे उनको जाने को, जो जाके देखना चाहता है तो उसको रोकते क्यों हैं? लोग जाना चाह रहे हैं, सबको रोका है, मलबा गिरा है, लोग पहुंच रहे हैं, लोग पहुंच रहे हटा दिया हैं, और गया। ये वहाँ एयरफोर्स के लोग चले गए, इंडियन एयरफोर्स के, उन्होंने घेराव कर लिया, जाने नहीं देते आगे किसी को जहाँ गिरे हैं जहाज़। तो ये भी एक सवाल खड़ा हो गया कि यार ये क्या बात हुई, आप दिखाते नहीं हैं, पूछते नहीं। तो इंडिया के अंदर सवाल खड़े हो गए। 90% इंडिया तो मीडिया तो इनके हाथ में है, वो तो जो ये कहते हैं वो बोलते हैं, और फिर उनको मुसलमानों के साथ और पाकिस्तानियों के साथ खसूसन नफरत भी है, और वो एहसास कमतरी भी है किसी किस्म का, जिसकी वजह से वो हमारे खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं, एक किस्म की जंग कर रहे हैं अपने न्यूज़ रूम से। तो ये इस किस्म की सिचुएशन वहाँ बनी हुई है। तो एक किस्म से इंडिया की जो इस वक्त हुकूमत है वो कॉर्नर हो चुकी है, इंटरनेशनल सपोर्ट मिल नहीं रहा, एयरफोर्स की उनकी कारकर्दगी जो है वो पार पे नहीं है, वो हार गए हैं वहाँ, जैसे पहले हारे थे जब उनका पायलट भी हमने गिरा लिया था, भी गिरा लिया था 2019। तभी ये राफेल की आवाज़ें लगा रहे थे, और उस वक्त ये राफेल की आवाज़ें निकाल रहे थे कि जब हमें मिलेगा तो देखना क्या चाहिए हमारे पास। तो अब मिल तो गया, $10 बिलियन आपने खर्च करके 36 जहाज़ खरीद लिया, तो अब फिर भी आप कुछ नहीं कर पाए। तो अब सिचुएशन ये है कि, और फिर इन्हें ये भी डर लगा हुआ है कि कुछ ज़्यादा बड़ा हमला किया तो शायद पाकिस्तान की मदद चाइना आ जाए, अगर चाइना आ गया तो फिर ऊपर क्या होगा, ऊपर चाइना ने अपनी फोर्सेस मूव कर ली तो लद्दाख के अंदर तो क्या होगा। तो प्रॉब्लम्स तो हैं, मगर इन्होंने एक कदम उठा लिया है और वो बैकफायर कर गया। अब अपने आप को इसमें से निकालना भी है और अपनी पब्लिक को भी खुश करना है। अगर पब्लिक को खुश नहीं करेंगे तो नरेंद्र मोदी बचेगा नहीं, इलेक्शन में उड़ जाएगा अगली इलेक्शन। और ये किया ही इसीलिए था कि बिहार में भी इलेक्शन आ रही है, बंगाल में भी आ रही है, यूपी में वगैरह। तो अब बात यह है कि ये पुरानी उनकी ऑफेंसिव डिफेंसिव डॉक्ट्रिन है, उनका एक ख्याल था बड़ा अच्छा वक्त है ये करने को, वो बैकफायर कर गई। पर आपकी अफवाज ने जिस तरीके का मुंह तोड़ जवाब दिया उनको इन टर्म्स ऑफ रिटेलिएशन, तो डिफेंसिव, भाई वो आए, हम तो नहीं गए कुछ करने के लिए, हमने तो अभी जाना है करने के लिए, अभी जाना है। हाँ अभी हमने जाना है, ठीक है। अभी तो हमने इंतकाम नहीं लिया, अभी तो हमने अपने आप को डिफेंस में हमने जो कुछ किया। आप एग्रेशन कर रहे थे, हमने अपने आप को डिफेंड किया, मगर हमने तो अभी कार्रवाई नहीं की। बदला तो लेना है शहादतों का, बिल्कुल लेना है सिविलियंस। तो अब ये है कि अब सूरत हाल ये है कि इंडिया जो है वो परेशान है, और ऊपर से हुआ ये जैसे तवक्को थी कि जब ये स्टेज पे बात आएगी कि वो कुछ करेंगे, हम डिफेंस में कुछ करेंगे, फिर हम ऑफेंस पे कुछ करेंगे, तो वो काउंटर ऑफेंस करेंगे, तो बात आहिस्ता आहिस्ता एस्केलेटरी लैडर में चढ़ जाएगी कि एक के बाद दूसरा दूसरे ज़्यादा करेगा। तो अब ये वो स्टेज आ रही है कि अभी तक तो ठीक है, अभी तक तो उन्होंने कुछ किया, हमने डिफेंड कर लिया अपने आप को। अब जो
खर्चा ये है कि अब जब हम ऑफेंस करेंगे, जी। बदला लेंगे, तो फिर इंडिया क्या करेगा? अच्छा, ऑफेंस की तरफ जाने से पहले सेठ साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी कहा, DGISPR ने भी कहा, इसहाक डार साहब ने भी ये कहा कि हम 10 से 12 उनके तैयारे लॉक कर चुके थे, लेकिन फिर ये इंस्ट्रक्शंस आई कि जो पेलोड गिराएंगे सिर्फ उन्हीं जहाज़ों को टारगेट किया जाए, और हमने 5 तैयारे टारगेट किए, 10 से 12 को कर सकते थे। इतनी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा क्यों किया गया जब 80 जहाज़ फ़ज़ा में मौजूद थे अकॉर्डिंग टू वज़ीर आज़म? देखिए, दो बातें। एक तो हर बात नहीं माननी चाहिए, ये खूब प्रोपेगेंडा भी होता है ना इसमें, कि हम चाहते तो 20 गिरा सकते थे, हम चाहते तो 12 गिरा सकते थे। तो अगर आप 12 गिरा सकते थे तो आपने फिर रेस्ट्रेंट शो की ना, यही आप तो बताना चाह रहे हैं कि हम 12 गिरा सकते थे, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, और हमने 12 गिरा सकते थे, हमने गिराए नहीं। अच्छा, तो इसका ये मतलब है आप बताना ये चाह रहे हैं हमारी हुकूमत ने बड़ा तहम्मुल से काम लिया, हमने उसको ज़्यादा नहीं बढ़ने दी बात को, जितना कम से कम हमने किया अपने डिफेंस में। इशारा ये है ज़्यादा कर सकते थे, किया नहीं, रिस्ट्रेंट शो किया। ठीक। ये एक अपने तरफ तारीफ अपनी कर रहे हैं कि हम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे अपनी आवाम को बताने के लिए, मगर दुनिया को बताने के लिए हमने किया नहीं। राइट, ओके, दोनों चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। ठीक है, ठीक है। मगर क्या ये सही बात है कि 12 गिराना चाहते तो गिरा लेते? ये पता नहीं सही है या नहीं सही। क्या वो चुप करके बैठे रहते हैं, क्या फिर कार्रवाई बढ़ जाती, क्या होता है, वी डोंट नो। बेहतर यही है इसको यही छोड़ दिया जाए कि हमारी आवाम भी खुश है और दुनिया भी खुश है। अभी वो बात आ गई ड्रोन्स की, ड्रोन्स की बात आ गई ना। 2 ड्रोन्स है ना जी। एक उनकी तरफ से आज जो आई हैं जी, ये क्यों आई हैं, इसका क्या मकसद है? हाँ, 29। और हमारे पे इल्ज़ाम ये लग रहा है कि हमने भी ड्रोन्स मारी है जिसकी वजह से ये आई है। जी, वो 15 के करीब टारगेट्स इंडिया के मुताबिक, इंडियन मीडिया के मुताबिक, और गवर्नमेंट के मुताबिक, इंडियन गवर्नमेंट के जी, मुताबिक। गवर्नमेंट के मुताबिक। ठीक, तो दोनों को ज़रा देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि ये मेरा मौक़िफ़ ये है कि यहाँ ये भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। ये जो उन्होंने अपनी ये जो ड्रोन्स गिरी है ना सिखों के ऊपर, पंजाब में गिरी हैं, इंडियन पंजाब में गिरी है, राजस्थान में इधर उधर, हाँ, लुधियाना, अमृतसर, और वो भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है इन्होंने। ओहो, अच्छा। और किस लिए? ताकि ये अपनी ड्रोन्स यहाँ भेज सके। ओके, उसके बदले के तौर पर बता सकें कि देखिए पाकिस्तान ने रात को किया, हमने दिन के वक्त कर दिया, ये इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान ने रात की पाकिस्तान की ड्रोन्स आई। पहली बात तो ये है कि किसी ये जो इन्होंने किया ना, जो कि पंजाब, इंडियन पंजाब में लगाई हैं जो और पाकिस्तान का नाम लगा दिया, ये पाकिस्तान को सिखों के दरमियान बदनाम करने के लिए, क्योंकि वो है ना एक सिंपथी पाकिस्तान के लिए, खालिस्तान के जो सेंटिमेंट है। जी जी। तो वो सिखों को ये कहने के लिए कि ये देखें पाकिस्तान की ड्रोन्स आपके ऊपर गिर रही हैं। दरअसल ये बिल्कुल उसी किस्म की बात है जो हिंदुओं को जो मारा गया वहाँ पहलगाम में, ये सिखों के ऊपर भी गिरा के इशारा के पाकिस्तान ने किया, मजहबी मुनाफरत के लिए इस्तेमाल करें। तो ये इंडियन सिख्स की सिंपथी लेने के लिए, हमदर्दी लेने के लिए ये पाकिस्तान का नाम लगाया जा रहा है। जैसे वहाँ जिसके लिए जवाज बनाया था, ये फिर वही है। अच्छा। तो ये भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, बिकॉज जैसे DGISPR ने कहा कि सुना कि हमारी तरफ से कुछ मिसाइल्स गिरी हैं, किसी ने कहीं को बम भी नहीं फटा, कोई आग भी नहीं लगी, आग ही लगा देते तो पता लगता है तो मतलब है कि मजाक ही है। मगर ये बिल्कुल इस किस्म की है कि ये किया इन्होंने खुद है, छोटी मोटी ठाठू करके, ताकि पाकिस्तान के ऊपर ये करें, पहली बात। तो इससे ज़्यादा नहीं है इसके अंदर जी। दूसरी बात ये है कि इन्होंने क्यों किया ड्रोन्स के साथ हमला। अच्छा, इसमें कुछ थोड़ी सी टेक्निकल बात है, मगर मैं मुख्तसर बात करूँगा। अच्छा। ये आप जो लोग इसको टेक्निकली समझना चाहते हैं, इंटरनेट के ऊपर बड़ा कुछ, और अपने हमारे DGISPR के जो लोग हैं वो भी एक्सप्लेन कर देंगे। ये जो ड्रोन्स हैं ये सिविलियंस के ऊपर अटैक के लिए नहीं आई थी, इंडिया की ड्रोन्स। सुबह डिफेंस के अंदर लाहौर में, उधर पिंडी में, इधर उधर कराची तक पहुंच, कराची तक ये कैसे लोग डर गए कि पता नहीं क्या हो गया। इसके बेसिकली 2 मकसद थे। एक मकसद ये था कि आम शहरी के अंदर खौफ और उठा हो गई, लोगों ने हुआ रिएक्शन हुआ यहाँ जी। कुछ लोगों ने कहा जी हमें तो नींद ही नहीं आई उसके बाद, ज़ाहिर है बच्चे ये वो वगैरह कैसे, थ्रेट ऑफ वॉर तो है ना। तो दूसरी तरफ ये था कि ये दे वर नॉट एम्ड एट सिविलियंस, इंडीड मैं कहता हूँ ये मिलिट्री टारगेट्स भी नहीं थे इनके। ये जो ड्रोन्स थी ये स्पेशल किस्म की ड्रोन्स थी। ड्रोन्स की भी 3-4 कैटेगरीज होती हैं। एक कामिकाज़े ड्रोन्स होती हैं जो कि खुद ही डाइव करके और एक्सप्लोड करती हैं, जैसे कामिकाज़े पायलट्स थे ना जापान के, सुइसाइड जिन्होंने करते थे, पर्ल हार्बर से ये निकला कामिकाज़े पायलट्स। तो ये कामिकाज़े ड्रोन्स होती हैं। फिर इंटेलिजेंस गैदरिंग ड्रोन्स होती हैं,
ठीक, एंड सो ऑन, 3-4 किस्म की ड्रोन्स होती हैं। ये वो ड्रोन्स थी जी। जो एक किस्म की आ रही थी, और उनका ये ख्याल था कि जब पाकिस्तानी इनको देखेंगे कि ये आ रही हैं तो इनको मारने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये समझेंगे ये अटैक करने आ रही हैं, अटैक ड्रोन्स हैं। और जब उसको मारेंगे तो दो चीज़ें होंगी, एक तो हमें पता चल जाएगा कि इनकी मिसाइल बैटरीज कहाँ हैं, बिकॉज आपको मिसाइल्स के साथ इनको आप गिराने की कोशिश करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये इन्होंने कहाँ कहाँ स्टेशन की हुई है बैटरीज, बिकॉज इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं, यहाँ से पता चल जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये थी कि आपके जो यहाँ सिस्टम्स हैं जी, इनके अंदर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स है उनको जैम कर देती हैं। होता ये है कि अगर 7, 8, 9 ड्रोन्स एक वक्त पे एक जगह पे चली जाए, सिल ओवर लाहौर एयरपोर्ट, तो आपका रडार के अंदर डॉट 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 आ जाएंगे, ठीक, और क्योंकि वो बड़ी करीब होंगी डिटेक्ट हो जाएंगी, तो डिटेक्ट क्या बड़ी नज़र आएंगी कि ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ, तो आपको पता नहीं चलेगा ये जहाज़ है ये ड्रोन है। राइट। तो आपका जो सिस्टम है वो ओवरवेलम हो जाएगा, टेक्निकली स्वैम्प हो जाएगा सिस्टम, एक किस्म का ब्लॉक हो जाएगा, आप बता नहीं सकेंगे कौन सी क्या है, इतनी जल्दी आ रही होंगी, लाइक अ स्वैर्म ऑफ बीज। ठीक। तो दिस वाज आल्सो एम टू सी कि किस हद तक आपका एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको ये न्यूट्रलाइज कर सकते हैं कि नहीं। कल को अगर इन्होंने अटैक करनी है पाकिस्तान के अंदर आके, या पाकिस्तान से बाहर से मिसाइल्स भेजनी है, तो इनको पता होना चाहिए कि आपकी एयर डिफेंस सिस्टम है उसको स्पॉट कर लेगा या नहीं कर लेगा। अच्छा। और अगर कर लेगा तो उनकी बैटरीज को टेक आउट करना है। तो दिस इज अ टेक्निकल वे ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन योर एयर डिफेंस सिस्टम। इसका ये मतलब है कि कोई फेज 2 था ऑपरेशन सिंदूर का, जिस तरह ये वो फेज है कि देखने के लिए कि आगे अगर हमने आगे इसके एस्केलेशन करनी है, तो वी विल हैव टू यूज मिसाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। इस दफ़ा तो हमने वी गॉट द अपर हैंड ना, हमने उनके बाय द वे एयरक्राफ्ट भी इलेक्ट्रॉनिक्स को जैम भी किया जी, जिसके लिए वो बड़े परेशान है कि ये कैसे हो गया। तो वो दे विल ट्राई एंड न्यूट्रलाइज योर एयर डिफेंस सिस्टम्स। राइट। तो उसके लिए दिस वाज एन एक्सप्लोरेटरी हमला एक किस्म का, टू फाइंड आउट के कहाँ कहाँ आपकी बैटरीज हैं और कैसे आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो दैट वाज द पर्पस ऑफ दिस। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ये तैयारी है फॉर द नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट राउंड में पहला वार कौन करेगा, क्योंकि अभी तक के एनालिसिस में ये समझियो कि पहलगाम अटैक फॉल्स फ्लैग था, बहाना बना पाकिस्तान में डिफरेंट टारगेट्स को निशाना बनाया गया और शहादतें हुई। उसके बाद वहाँ 15 मकामात पर भी फॉल्स फ्लैग कराया गया, फिर ड्रोन भेजने का जवाब बनाया गया। अब पाकिस्तान क्या करेगा, उस पर जो सवाल है वो ब्रेक के बाद आके मैं आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि आज का प्रेसर भी बड़ी अहमियत DGISPR की जानिब से, इसहाक डार साहब की जानिब से किया गया। पाकिस्तान की तरफ से क्या इशारे हैं, वज़ीर दिफा क्या कह रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। राफेल तैयार उड़ाने के लिए दिलगुर का भी तो चाहिए, वो कहाँ से बंदे लाए। जे भारती फौजां पंजाब दे राही आणगियां, ਅਸੀਂ भारती फौजां दे जेड़े टैंक है ਉਹਦੇ सामने खलोवांगे। इस्लाम पाकिस्तान रियासत के पीछे, हुकूमत के पीछे इस मामले में खड़ी है। सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हिंदुस्तान के ऊपर सफारती हमला किसी हुकूमत के पीछे नहीं, लड़ने वाले हर फौजी के साथ खड़े। बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी में इंडिया की किसी